हेलो एवरीवन, माय सेल्फ विश्वनाथ, वेलकम टू ईएमआईटी। आज हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंट के 24th क्लास में, जिसमें हम कल की तरह ही आज भी लेजर पोस्टिंग को लेके ही बात करेंगे। थोड़ा सा और डिटेल में हम आज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जर्नल एंट्री लेते हैं। आज हम सीधा जर्नल से लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं, शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि जर्नल लिखने के ये नहीं हुआ तो मैं सीधा लेजर पोस्टिंग आपको दिखाऊंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं पहला एंट्री। Mr. Ram started business with cash ₹1000 and बैंक ₹2000। ठीक है, मिस्टर राम बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश 1000, बैंक 2000 रुपए लेकर, है ना। तो जर्नल एंट्री क्या होगा आपको अच्छी तरीके से पता है। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो चलो हम सीधा लेजर पोस्टिंग करते हैं आज। ये हमारा कैश अकाउंट, इसका डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ये हमारा बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, और ये हमारा छुटू कैपिटल, डेबिट क्रेडिट। तीनों चाहिए था तो तीनों मैंने बना दिया। ठीक है, पहला एंट्री के हिसाब से अगर मैं पोस्टिंग करूं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और जॉइंटली बोले तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट, कैश में कितना था 1000, बैंक अकाउंट के डेबिट में भी टू कैपिटल कितना है 2000। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल था, तो टू कैपिटल यानी कैपिटल क्रेडिट है, तो कैपिटल क्रेडिट साइड कौन सा है, ये यहां क्या आ जाएगा, बाय कैश यानी कैश अकाउंट डेबिट 1000 बाय बैंक यानी बैंक अकाउंट डेबिट 2000। कुल मिला के टोटल कितना हो गया 3000 हो गया। ये आपका पहला एंट्री का पोस्टिंग पूरा कंप्लीट हो गया। मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं। मेरा जर्नल था मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1000, बैंक 2000। तो एंट्री क्या हो गया, जर्नल कैश अकाउंट डेबिट 1000, बैंक अकाउंट डेबिट 2000, टू कैपिटल 3000। तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल 1000, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल 2000, और कैपिटल में चला गया बाय कैश बाय बैंक 1000 2000। हो गया मेरा एंट्री दोनों। तीसरा नेक्स्ट एंट्री लेके बात करते हैं। दूसरी एंट्री हमारी मशीन परचेज्ड एंड paid by check ₹1000। एक मशीन परचेज किया है और जिसका पेमेंट हमने चेक से किया है। तो बताओ जर्नल क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीन आपके पास बना नहीं है बट बैंक बना हुआ है, तो हम मशीन अकाउंट बना लेते हैं। मशीन अकाउंट डेबिट क्रेडिट, मशीन अकाउंट के डेबिट में क्या आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए 1000, और बैंक में क्या आ जाएगा बाय मशीन कितना 1000। हो गया आपका। कोई दिक्कत है, शायद कोई दिक्कत नहीं। अब एक फर्नीचर परचेज हुआ है कैश में। तीसरा एंट्री फर्नीचर परचेज इन कैश ₹500। तो एंट्री क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, है कि नहीं।
तो एक फर्नीचर अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि कैश तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो एक फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं हम। फर्नीचर अकाउंट डेबिट में टू कैश अकाउंट 500 और कैश में क्या आ जाएगा, बाय फर्नीचर अकाउंट 500। बोलो कोई दिक्कत हो जाएंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट में जाते हैं। चौथा, अब हम गुड्स परचेज करते हैं कैश में। गुड्स परचेज टोटलिंग रुपीज 2000 in which cash purchase made for 500 and remaining by check रुपीज 1500। तो परचेज हुआ है 2000 का, जिसमें से कैश में परचेज हुआ है 500 और चेक से परचेज हुआ है कितना, 1500। तो एंट्री क्या होगा, परचेज आपका एक्सपेंस है यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 500 टू बैंक 1500, है कि नहीं? तो चलो एंट्री करते हैं। एक परचेज का लेजर हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि परचेज हमारे पास नहीं है, तो यह हम परचेज अकाउंट बना देते हैं। ये हमारा नीचे परचेज अकाउंट, ये परचेज अकाउंट का डेबिट, ये परचेज का क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में हुआ 500 और बैंक से कितना हुआ 1500, तो टू बैंक 1500 हो गया। अब कैश में कैश का अमाउंट, बैंक में बैंक का अमाउंट पोस्टिंग करो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश का, तो कैश का टू साइड कौन सा है, ये कैश जा रहा है, इसलिए जा रहा है परचेज हुआ है, तो हमने लिख दिया बाय परचेज अकाउंट 500। बैंक में भी हुआ है बाय परचेज अकाउंट 1500, हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम एक काम करते हैं, अब हम गुड्स सेल करते हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट एंट्री, पांचवा एंट्री, एक्सक्यूज मी, पांचवा एंट्री लेके हम बात कर लेते हैं। गुड्स सोल्ड इन कैश रुपीज 2000। कैश में गुड्स सेल किया है 2000 रुपए, तो बताओ इसका जर्नल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है कि नहीं? तो कैश के डेबिट में क्या लिख दिया, टू सेल्स अकाउंट 2000। सेम एक सेल्स लेजर भी होना चाहिए जो यहां नहीं है, तो चलो हम सेल्स लेजर भी बना लेते हैं। डेबिट क्रेडिट, एंट्री क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो टू सेल मतलब सेल क्रेडिट हुआ है, यहां पर लिख देते हैं बाय कैश यानी कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 2000 रुपए, हो गया। कैश में भी लिख दिया, सेल में भी लिख दिया। अब कुछ चेक से सेल हुआ है, छठा एंट्री ले लेते हैं। गुड्स सोल्ड and received check रुपीज 5000। गुड सेल किया है एंड चेक रिसीव किया है कितने का, 5000 का। तो बताओ एंट्री क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स
बैंक तो हमारे पास है ही, सेल्स भी हमारे पास है, तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आ गया टू सेल्स अकाउंट 5000, सेल्स में चला गया बाय बैंक अकाउंट 5000। बोलो कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो जाएंगे यहां तक? किसी को कोई इश्यू है तो बताओ। कोई इश्यू नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7वां एंट्री, वेजेस पेड इन कैश रुपीज 500, 500 रुपए वेजेस पेमेंट किया है कैश में। एंट्री क्या होगा बताओ? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वेजेस आपके पास बना हुआ है? नहीं बना हुआ है, तो वेजेस का अकाउंट बना लो। डेबिट क्रेडिट, वेजेस के डेबिट में क्या आ जाएगा? टू कैश कितना? 500, कैश में भी जाएगा क्या बोल के? बाई वेजेस अकाउंट कितना? 500। हो गया? बोलो कोई दिक्कत है? हम सैलरी पेमेंट करना चाहते हैं, कैसे? चेक से, है ना? चलो एक एंट्री लिखते हैं 8 नंबर, सैलरी पेड बाय चेक रुपीज 1000। तो बताओ एंट्री क्या हो गया? सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो चलो सैलरी का लेजर एक बना लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है सबको? चलो सैलरी के डेबिट में क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट कितना? 1000। बैंक में क्या जाएगा? बाई सैलरी अकाउंट कितना? 1000। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? हो जाएंगे पक्का? कर लोगे सही? चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम दो क्रेडिट सेल का एंट्री लेते हैं, एक क्रेडिट परचेज का, एक क्रेडिट सेल का एंट्री लेते हैं ना। चलो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि रुपीज 2000। 2000 का गुड्स परचेज हुआ है रवि के पास से उधारी में। तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। परचेज हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, आगे हीरा परचेज बना हुआ है, बट रवि नहीं बना हुआ है। रवि बना लेते हैं। रवि अकाउंट डेबिट क्रेडिट, है कि नहीं? परचेज अकाउंट के डेबिट में टू रवि 2000। देखो एक चीज देखने को मिला तुम्हें यहां पर परचेज में, जब परचेज बुक आप मैनेज कर रहे थे वहां सिर्फ आपका क्रेडिट परचेज मैनेज होता था, वहीं पर परचेज अकाउंट में आपको कैश का भी परचेज दिख रहा है, बैंक का भी दिख रहा है और क्रेडिट का परचेज भी दिख रहा है। तीनों परचेज दिख रहा है। और कहां पर दिख रहा है? डेबिट साइड में। क्यों? परचेज डेबिट होता है ना, इसलिए डेबिट साइड में। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, तीनों आपको दिख रहा है। ठीक है, अब रवि में जाते हैं। रवि में क्या हो जाएगा? बाय परचेज कितना? 2000। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलो उधारी में सेल भी करते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कवि रुपीज 3000। कवि को सेल किया है तो एक सेल चाहिए, कवि चाहिए। सेल तो हमारे पास ऊपर बना हुआ है, कवि नहीं बना हुआ है, हम बना लेते हैं।
कवि अकाउंट डेबिट क्रेडिट। एंट्री क्या हो गया, कवि अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कवि में लिख दिया टू सेल्स, कितने रुपए 3000, ठीक है। और सेल में क्या लिखेंगे, बाय कवि अकाउंट 3000, हो गया। अब हमने रवि से पैसा रिसीव किया है, रवि से कैश रिसीव हुआ है, कितने रुपए 1000 रुपए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, सॉरी कैश रिसीव नहीं, पेड किया है, गलत बोल दिया मैंने, कैश इसको पेमेंट होगा ना, कैश पेड टू रवि रुपीज 1000, रवि को 1000 पेमेंट कर ले। एंट्री क्या होगा, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रवि का डेबिट क्या है, ये यहां लिख दिया टू कैश। देखो परचेज किया था तो क्रेडिट में गया था, अब कैश पेमेंट कर रहा हूं तो डेबिट में आ गया, कितने रुपए 1000 रुपए। अच्छा कैश डेबिट नहीं है, कैश आपका क्रेडिट है, रवि डेबिट हो गया, रवि अकाउंट डेबिट है ना, इसलिए टू कैश, रवि की डेबिट में लिखा जाए टू कैश, कैश डेबिट नहीं है, कैश आपका क्रेडिट ही है, बट कैश का क्रेडिट लिखा किसे जा रहा है, रवि के डेबिट में लिखा जा रहा है कि नहीं, ये ध्यान है। तो रवि अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 रुपए लिख दिया, और कैश में भी बाय रवि अकाउंट 1000 रुपए कर दिया, ओके। अब एक और ले लेते हैं, कवि से पैसा आया है, कितने रुपए 2000 रुपए मान लो, है ना, 2000 में मान लो 1000 कैश आया है और 1000 चेक से आया है, तो 12 नंबर एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कवि रुपीज 1000, और 13 नंबर चेक रिसीव फ्रॉम कवि रुपीज 1000, चेक रिसीव किया 1000, कैश रिसीव किया 1000, मैं दोनों को कंपाउंड ना करके अलग अलग लिखा है, सपोज ये अलग अलग डे पे हुआ है, ये मान के चल रहा हूं, इकट्ठा होगा तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप तो वो भी सीख गए हो। तो पहले कैश का एंट्री करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कवि, तो कैश के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू कवि अकाउंट, कितने रुपए रिसीव हुआ है 1000 रुपए, कवि में चले जाते हैं, बाय कैश अकाउंट कितना दिया है 1000, हो गया, ये देखो बाय कैश अकाउंट 1000 लिख दिया। अब एक चेक आया है 1000 का, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कवि, तो बैंक के डेबिट में लिख देते हैं टू कवि अकाउंट 1000, कवि में लिख देते हैं बाय बैंक अकाउंट 1000। कोई दिक्कत है, देखो 3000 उधारी था, 2000 आ गया, तो रह गया कितना, अभी भी 1000 रह गया ना, तो ये आपका एंट्री हो गया। अब एक एंट्री और ले लेते हैं, लास्ट 14th नंबर, कैश ड्रॉइंग रुपीज 1000 एंड बैंक रुपीज 2000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज में मैंने ऑफिस पे कैश से लिया 1000 रुपए, बैंक से लिया 2000 रुपए, तो एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट है, कहां से डेबिट होगा भाई, ऑफिस में थोड़ा ना पैसा आ रहा है, पर्सनल लिखा हुआ है ना, तो ड्राइंग हुआ है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, हाँ बिल्कुल सही, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, सही, बिल्कुल सही, क्यों सही नहीं है, कैश जा रहा है, बैंक जा रहा है, क्रेडिट हो गया, और पर्सनल पर्पस हो रहा है, तो इसका मतलब ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया, तो एंट्री हो गया ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। तो ड्राइंग का लेजर है आपके पास, नहीं है तो आप एक ड्राइंग का लेजर बना लेते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश में कितना 1000, तो कैश में जाके लिख दिए बाय ड्राइंग
1000 बैंक से हुआ है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000 बैंक में भी लिख दिया हमने बाय ड्राइंग अकाउंट 1000 हो गया। सारा एंट्रीज आपने देख लिए, बताइए कोई दिक्कत है तो। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, पहला एंट्री था मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1000 बैंक 2000, तो कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश के डेबिट में टू कैपिटल 1000, बैंक के डेबिट में टू कैपिटल 2000 और कैपिटल में बाय कैश बाय बैंक 2000, दोनों पोस्टिंग हो गए। नेक्स्ट एंट्री था मशीन परचेज एंड पेड बाय चेक रुपीस 1000, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीन के डेबिट में टू बैंक और बैंक में आ गया बाय मशीन, हो गया दूसरा एंट्री। तीसरा एंट्री था फर्नीचर परचेज इन कैश, यानी क्या होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो फर्नीचर के डेबिट में टू कैश और कैश में क्या आ गया बाय फर्नीचर 500 रुपए, दिख रहा है, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री गुड्स परचेज टोटल इन रुपीस 2000 का गुड्स परचेज हुआ है, इसमें से कैश में परचेज हुआ है 500 रुपए, चेक में परचेज हुआ है 1500 रुपए, यानी बैंक के द्वारा परचेज किया है 1500 रुपए का। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में ये देखो टू कैश 500 टू बैंक 1500, अब कैश में 500 रुपए देखो दिख रहा है बाई परचेज बोल के 500, बैंक में दिख रहा है बाई परचेज बोल के 1500, हो गया ये। नेक्स्ट में आ जाओ गुड्स सोल्ड इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश के डेबिट में टू सेल्स और सेल्स में आ गया बाई कैश 2000, हो गया। नेक्स्ट एंट्री में जाते हैं हम गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड चेक रुपीस 5000, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो बैंक के डेबिट में आ गया टू सेल्स और सेल्स में चला गया बाय बैंक 5000, हो गया। किसी को यहां तक कोई दिक्कत है प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट में जाते हैं वेजेस पेड इन कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेजेस के डेबिट में चले जाओ टू कैश, ठीक है, और कैश में आ गया बाय वेजेस, हो गया। नेक्स्ट सैलरी पेड बाय चेक, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सैलरी के डेबिट में टू बैंक और बैंक में क्या आ गया बाय सैलरी, कोई दिक्कत। नेक्स्ट में आ जाओ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि, रवि के पास से क्रेडिट में परचेज हो रहा है, तो क्या होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, है कि नहीं, तो रवि देखो ये देखो दिख रहा है यहां पर, अरे इससे परचेज हुआ था, कौन सा एंट्री था हमारा ये गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, है ना, तो परचेज का है ये रहा, परचेज के डेबिट में क्या है टू रवि और रवि में क्या आ गया बाय परचेज, आ गया 2000, हो गया। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कवि, कवि को सेल कर रहे हैं, कवि अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कवि के डेबिट में देखो दिख रहा होगा टू सेल और सेल में दिख रहा होगा बाय कवि, दिख रहा है, हो गया। नेक्स्ट में आते हैं कैश पेड टू रवि रुपीस 1000, तो रवि अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रवि के डेबिट में देखो दिख रहा है कैश और कैश में दिख रहा है बाय रवि, सही है। नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम कवि रुपीस 1000, कैश अकाउंट डेबिट टू कवि, तो कैश के डेबिट में दिख रहा होगा टू कवि और कवि में दिख रहा होगा बाय कैश, हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ चेक रिसीव फ्रॉम कवि, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कवि, तो बैंक के डेबिट में टू कवि और कवि में क्या दिख रहा है बाय बैंक, आ गया। नेक्स्ट एंट्री में आ जाओ कैश विथड्रॉन रुपीस 1000 फ्रॉम कैश एंड बैंक रुपीस 2000 फॉर पर्सनल यूज, यानी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, तो ड्राइंग के डेबिट में टू कैश आ गया 1000, टू बैंक आ गया 1000 और सेम कैश में जगह देखो बाय ड्राइंग 1000, बैंक में बाय ड्राइंग 1000, हो गया। तो सभी का पोस्टिंग आप लोगों ने देख लिया। जब आपका पोस्टिंग कंप्लीट हो गया है, अब मैं इनका बैलेंस भी कर लेता हूं कि हर एक लेजर के इंडिविजुअल लेजर में लेजर बैलेंस कितना है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं। सबसे पहले कैश का निकालते हैं, ऑब्वियसली इधर के साइड ज्यादा होगा, 2 1 3 1 4000, खर्चा देखो 2000 3000 3500, तो कैश बैलेंस कितना है 500 बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना 500 रुपए कैश में। ये डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, अच्छी तरीके से पता है आपको डेबिट बैलेंस है। चलो जब ये कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम एक जगह समरी भी करके चलते हैं। ये तो आपने लिख लिए होंगे इनको, है ना, इसको मैं इरेज कर देता हूं।
पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, इसको हम क्या बोले थे, ट्रायल बैलेंस। ओके, अब हम एक एक करके बैलेंस भी लिखेंगे, सीधा सीधा समरी में लिख देंगे, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। कैश का में देखिए कितना बैलेंस है, 500 रुपए डेबिट, तो हमने कैश में लिख दिए डेबिट बैलेंस 500 रुपए कैश अकाउंट। ओके, नेक्स्ट हम बैंक का देख लेते हैं, सेम तरीके से बैलेंस निकाल लेते हैं बैंक का। 7 एक 8000 रुपए, 8000 बैलेंस कितना लग रहा है देखिए एक बार, 2 3 4 4.5, मतलब 3500 बैलेंस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस है ना, बैंक अकाउंट में 3500 रुपए डेबिट बैलेंस ही था। देखिए इधर के साइड अपने बैलेंसिंग निकाला है ना, तो बैलेंसिंग फिगर को अपने यहाँ पर लिखे हैं, तो बैलेंस किस साइड का, डेबिट साइड का, डेबिट साइड ज्यादा है कितने रुपए से, 3500 रुपए से, इसलिए बैंक का बैलेंस मैंने लिख दिया यहाँ पर डेबिट में। कैपिटल में आ जाते हैं, 3000 तो 3000 ही बैलेंस है। टू क्लोजिंग बैलेंस, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट साइड का, तो कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया 3000 हो गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल का था 2000 हो गया, कैपिटल में 2000 लिख दिया हमने। मशीन, मशीन का बैलेंस कितना दिख रहा है, 1000 ही बैलेंस है ना। क्लोजिंग बैलेंस 1000 डेबिट में है, तो 1000 हमने डेबिट में लिख दिया। फर्नीचर का देखो 500 रुपए डेबिट बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, लिख दिया फर्नीचर कितना, 500 रुपए हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत है। नेक्स्ट आ जाओ परचेज, साढ़े तीन एक 4000 रुपए, क्लोजिंग बैलेंस यानी परचेज का हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है, परचेज का डेबिट बैलेंस होगा कितने रुपए, 4000 रुपए, ठीक है। सेल का देख लेते हैं, दस हजार, टू क्लोजिंग बैलेंस सेल्स का 10,000, ₹10,000 हो गया। वेजेस का करो, डेबिट बैलेंस कितने रुपए से, 500 रुपए से हो गया। अब सैलरी का भी निकाल लेते हैं, सैलरी अकाउंट 1000 लिख दिया हमने। रवि का क्या बैलेंस आ रहा है देखो,
क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्यों? रवि क्रेडिटर था ना, तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस है। रवि अकाउंट कितना? 1000। अब हम देख लेते हैं कवि का बैलेंस कितना है। 2 और 1000, तो ये क्या हो गया? डेबिट बैलेंस हो गया 1000 का। तो 1000 का डेबिट बैलेंस हो गया। अब ड्राइंग में आते हैं। दो 2000 का बैलेंस है ड्राइंग में, कौन सी? डेबिट साइड का है ना। अब आपका वही रूल फॉलो है, देख लीजिए। जितना भी एसेट है या एक्सपेंस है उसका डेबिट बैलेंस ही हो रहा है। वही रूल आप पूरा फॉलो कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि मैंने सही बोला या नहीं। ये भी एसेट, ये आपका नेगेटिव कैपिटल था, ठीक है ना। तो जितना भी एसेट है या एक्सपेंस है उनका डेबिट बैलेंस है। जितना लायबिलिटी है या इनकम है उन सबका आप देखो क्रेडिट बैलेंस है। अब दोनों का टोटलिंग करके देखो, दोनों का अमाउंट बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप ये बोल सकते हैं आपका अकाउंट जो है वो मैथमेटिकली सही है। अब करो टोटल कितना हो रहा है, देखो 35 से ये 4000, एक 5000, 5 4 9 और एक 10 11 12 13 14 14000 इधर आया है। इधर देख लेते हैं 10 11 3 14 14000 आपका क्रेडिट में आ गया। तो मतलब मैं बोल सकता हूं जो अकाउंट हमने मैनेज किया है वो मैथमेटिकली सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती होता तो ये तो डेबिट में कम होता है, तो क्रेडिट में कम होता। जो कम होता है उसके लिए हम सस्पेंस लिखते हैं, वो हम ट्रायल्स क्लास में बात करेंगे। आज हम सिर्फ ट्रायल्स बनाने के लिए देखे थे, समरी बना के आपको दिखा दिए। तो ये समरी भी बन गया, लेजर पोस्टिंग भी हो गया और आपका जर्नल एंट्रीज भी अपने साथ में देख लिए। शायद आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, फिर भी अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट या क्वेरी है तो आप डाउट सेशन में इसको जरूर से क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।